की मौत, 6 घायल। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एक ऐसा कातिल जो दिखता नहीं है, जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन वो हर रोज आपकी थाली में पहुंच रहा है। आप अनजाने में रोज इस खतरनाक जहर खा रहे हैं और धीरे धीरे आपके शरीर को दीमक की तरह खोखलाई कर रहे हैं। फल, सब्जियां, मसाले, प्रोसेस्ड फूड, जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही हमारी सेहत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आखिर हमारी रसोई में ये साइलेंट किलर पहुंच कैसे रहे और इससे बचने का रास्ता क्या है, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए। चमकता हुआ लाल सेब, हरी भरी सब्जियां और खुशबूदार मसाले पहली नजर में आपकी भूख बढ़ाते हैं, लेकिन असलियत में ये मौत के सौदागरों का बिछाया हुआ जाल है। चंद रुपयों के मुनाफे के लिए आपकी सेहत का सरेआम कत्ल किया जा रहा है। खेतों से लेकर फैक्ट्रियों तक फूड सेफ्टी के कानूनों की धज्जियां उड़ाकर रसायनों का ऐसा खूनी खेल खेला जा रहा है, जिसकी जद में आज हर आम इंसान आ चुका है। पैकेज्ड फूड, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, प्रोसेस्ड स्नैक और सॉफ्ट ड्रिंक्स की उम्र बढ़ाने के लिए कंपनियां इनमें भर भर कर सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव डाल रही हैं। अगर इनका इस्तेमाल तय मानकों से ज्यादा हो और जो कि धड़ल्ले से हो रहा है, तो यही केमिकल धीरे धीरे टाइम बम की तरह आपके शरीर के भीतर टिक टिक करना शुरू कर देते हैं। ये डिब्बा बंद खाना नहीं, बल्कि बेहद शातिर तरीके से तैयार की गई धीमी मौत है। बात सिर्फ इन पैकेज्ड फूड्स की फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं है। इस खतरनाक कातिल की कड़ियां खेतों से जुड़ी हैं। फसलों को कीड़ों से बचाने के नाम पर जिन जानलेवा रसायनों का छिड़काव किया जाता है, वे फल और सब्जियों की सतह पर मजबूती से चिपक जाते हैं। बाजार तक पहुंचते पहुंचते ये रसायन उन सब्जियों की चमक तो बरकरार रखते हैं, ताकि आप धोखे में आ न जाएं, लेकिन उसी चमक के साथ ये धीमा जहर सीधा आपकी थाली के रास्ते पेट के भीतर तक लैंड कर जाता है। और इस खूनी साजिश का सबसे खतरनाक और विभत्स हिस्सा है बिना छिलके वाले फल सब्जियां, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, पालक, धनिया, टमाटर, खीरा और भी इसी तरह के खाद्य पदार्थ जिन्हें आप छील नहीं सकते। मिलावटखोर और बेपरवाह सिस्टम जानते हैं कि इन पर छिड़का गया जानलेवा कीटनाशक सीधा आपकी नस में उतरेगा। आप इन्हें लाते हैं और महज एक औपचारिकता की तरह पानी से धोकर खा लेते हैं। अगर आप सोचते हैं कि केवल नल के पानी से धो लेने से ये कीटनाशक नष्ट हो जाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल रहे हैं। विज्ञान कहता है कि साधारण पानी इन रसायनों के जिद्दी बॉन्ड और सिंथेटिक अवशेषों को पूरी तरह से साफ नहीं कर पाता है। जब पानी हार जाता है, तो आप बेबस होकर उस रसायन को खा लेते हैं और वो जहर आपके खून में मिल जाता है। बात यही खत्म नहीं होती। आपकी रसोई की शान कहे जाने वाले मसालों के डिब्बे में जो बारूद भरा जा रहा है, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय जांच में खुलासा हुआ कि नामी ब्रांड्स के मसालों में इथनील ऑक्साइड जैसे खतरनाक कीटनाशक पाए गए। ये वो केमिकल हैं जिससे मेडिकल उपकरण साफ होते हैं और जो इंसानी शरीर में जाते ही कैंसर की कोशिकाएं पैदा करने लगता है। ये मिलावट नहीं, सीधा मर्डर है। ये हमला किसी एक दिन में नहीं होता। ये कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं जो अचानक हो और आपको संभलने का मौका दे। डॉक्टरों की माने तो आपके जिस्म के भीतर हर दिन रची जाने वाली एक सोची समझी साजिश है। जब आप लंबे समय तक इन कीटनाशकों से सने फल, मिलावटी मसाले और प्रिजर्वेटिव से ओवरलोडेड प्रोसेस्ड फूड को लगातार खाते हैं, तो आपका शरीर अंदर से खोखला होने लगता है। डॉक्टरों का साफ कहना है कि इन रसायनों का लगातार सेवन आपके लीवर, किडनी, हार्मोनल बैलेंस और पूरे पाचन तंत्र को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। यानी ये जहर धीरे धीरे घुट घुट कर आपके अंगों को मौत के घाट उतारता है। जब तक आपको एहसास होता है, तब तक आपके अंदरूनी अंग इस रासायनिक हमले के आगे घुटने टेक चुके होते हैं।
डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक दूषित या अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन जिसका लगातार सेवन लीवर, किडनी, हार्मोन और पाचन तंत्र पर असर डाल सकता है। यानी हमला एक दिन में नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस अदृश्य कातिल से बचा कैसे जाए। जब सिस्टम सो रहा हो और मुनाफाखोर बेखौफ हो, तो इस कातिल को हराने के लिए आपको खुद अपनी थाली का रक्षक बनना होगा। अगर अपने परिवार को बचाना है तो आज और इसी वक्त इन चमकीले पैकेटों वाले पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड से हमेशा हमेशा के लिए तौबा करनी होगी। अंगूर, स्ट्रॉबेरी, पालक, धनिया, टमाटर और खीरे जैसी बिना छिलके वाली सब्जियों और पत्तों को कच्चा खाने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। इन्हें खाने से पहले कम से कम 20 मिनट तक बेकिंग सोडा या सिरके के पानी में डुबोकर छोड़ें, ताकि इनके ऊपर बुने हुए मौत के इन रासायनिक जाल को पूरी तरह से काटा जा सके। इतना ही नहीं, बाजार के पिसे पिसाए मिलावटी मसालों का पूरी तरह बहिष्कार करें। खड़े मसाले घर लाएं और उन्हें खुद पीसिए। आपकी इसी सजगता से आप मिलावट के इस पूरे षड्यंत्र को खत्म कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बेहद खास मेहमान मेरे साथ इंडिया न्यूज पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर अनुज त्रिपाठी जी, निदेशक हैं मार्क अस्पताल के, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। भास्कर द्विवेदी जी, फूड पेस्टिसाइड विशेषज्ञ है, जुड़ चुके हैं। आपका भी भास्कर जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और देखिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अनुज त्रिपाठी साहब, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगी, क्योंकि आप बेहतर ढंग से ये बताएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या खाना है, कैसे खाना है, क्योंकि आजकल बीमारियां मतलब बेतहाशा बढ़ रही हैं और केवल मिलावट की वजह से। आप देखिए, भारत का जो नंबर है वो कैंसर में सबसे आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, डराती हैं, ये आंकड़े डराते हैं। आपसे मैं यही कोशिश करूंगी जानने का कि आप हमारे दर्शकों को क्या वो संदेश देना चाहेंगे, क्या वो यहाँ पर एडवाइस देना चाहेंगे, क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। एक बहुत अहम जो टॉपिक आपने आज उठाया है, ये बहुत जरूरी, एक समाज के लिए भी मान लीजिए या फिर हमारे पर्सनल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। आज जिस तरीके की मिलावट और इन सब चीजों से हम जूझ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे हेल्थ पे आता है। कहीं वो चाहे पर्सनल हेल्थ पे आए या फिर हमारे परिवारजन के हेल्थ पे आए, सारा इम्पैक्ट वहीं आता है। अब क्या होता है, जो फूड प्रोसेसिंग है आजकल की आप देख रहे हैं, ये कंटेमिनेशन अलग अलग रूप से होता है। कई बार माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन होता है, कई बार केमिकल कंटेमिनेशन होता है। जिस तरीके से आपने अभी अपने उसमें दिखाया बुलेटिन में कि जो सेब दिख रहे हैं वो लाल हैं, तो क्यों हैं ये लाल? क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव की वजह से हैं। जिस तरीके से एक कार्सिनोजन का नाम लूंगा, सोडियम बेंजोएट जो होता है, सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव जूस होते हैं या फिर अपने जेलीज और जैम्स जितने बनते हैं जो लाल दिखते हैं ना बहुत दूर से, वो सोडियम बेंजोएट होता है। यही सोडियम बेंजोएट जब हमारे बॉडी में विटामिन सी के साथ कंबाइन होता है तो एक बहुत घातक सब्सटेंस बनाता है बेंजीन, और बेंजीन बहुत ही कार्सिनोजेनिक है। और कार्सिनोजेनिक का मतलब हो गया कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो इसी तरीके से हर एक फूड प्रिजर्वेटिव जो आजकल यूज हो रहा है, एक बार फिर से प्लीज बोलिएगा कि अगर बात की जाए इस पर, जरा मैं चाहूंगी आपकी टिप्पणी कि कैंसर एजेंट को कैसे हम समझें, घरों में जो महिलाएं हैं, माएं हैं, बहनें हैं, वो कैसे समझे, कैंसर एजेंट को कैसे पहचाने, ये कह रहे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल। कैंसर एजेंट को पहचानने की जिस तरीके से, ये तो फूड प्रोसेसिंग विभाग बताएगा, लेकिन कैंसर एजेंट को जानने का समस्या कभी कैंसर के बारे में इसीलिए शुरू में पता नहीं लगता है, वो एंड स्टेज पे पता लगता है। जैसे टॉक्सिन्स होते हैं, मायोटॉक्सिन्स, जो कि फूड प्रिजर्वेटिव से रिलीज होते हैं, वो एक अल्फा टॉक्सिन्स होते हैं, वो लिवर के बहुत हिस्से को धीरे धीरे डैमेज करते हैं। और पता लगता है क्योंकि आम आदमी को थोड़ा बहुत अगर अफेक्ट होता है, अपने डे टू डे यूजेस में इतना व्यस्त रहता है कि वो छोटी मोटी जांचें नहीं कराता है, लेकिन वो पता लगता है जब हम उस साल से 10 साल निकल गए होते हैं, तब उसके बाद पता लगता है तब, लेकिन वो घातक बन चुका होता है। तभी हम देखेंगे पहले जो सीएलडी के केसेस थे हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम थे, क्रोनिक लिवर डिसीज के केसेस, बट आज केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उसका रीजन कहीं ना कहीं जो खान पीन में जितना प्रिजर्वेटिव यूज हो रहा है, चाहे आप सल्फर डाइऑक्साइड को ले लीजिए, सोडियम बेंजोएट ले लीजिए, या फिर मायोटॉक्सिन्स जो यूज होते हैं, अल्फा टॉक्सिन्स वगैरह, जो फूड प्रिजर्व करते हैं और लंबे टाइम के लिए फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं जिससे कि फूड सड़े ना, तो वो घातक है।
तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बॉडी में कई चेंजेस आते हैं, चाहे न्यूरोलॉजिकल चेंजेस देख लीजिए, ठीक है, जिस तरीके से हमारा नर्व्स का रिस्पॉन्स होता है, या फिर डायबिटीज के केसेस देख लीजिए। डायबिटीज किस वजह से होती है? डायबिटीज का मेन कारण यही है कि जिस तरीके से जो ऑयल का यूज होता है, जो ऑयल अच्छी तरीके से फर्टिलाइज नहीं होता है, जो ऑयल निकाला जाता है उसको इतना प्रोसेस कर दिया जाता है कि वो लो फैट इंग्रेडिएंट बन जाता है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। और वो हाईली टॉक्सिक लिवर को भी होता है, हमारे ब्लड वेसल्स को भी होता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, ये सारी चीजें जिससे कि एब्सोल्युटली। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बहुत ज्यादा उपयोग होने लगे। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। भास्कर द्विवेदी, आपके पास मैं रुक करना चाहूंगी। सर, आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि ये जो फलों में छिलके होते हैं, ये बहुत मतलब कई लोग ये कहते हैं इसमें फाइबर होता है तो उतारना नहीं चाहिए, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि ये वैक्स होता है। आप सेब को भी जब चाकू से खुरचने की कोशिश करेंगे तो पता चल जाता है कि देयर इज वैक्स और नॉट। मैं आपसे यही चाहूंगी सर, जानना ज्यादा जानकारी कि आखिर जो आम जनता है, जो दर्शक है हमारे, वो कैसे समझे कि छिलकों को उतारना है नहीं उतारना है, इसमें जहर है, क्या हम अपने थाली में कैंसर ले रहे हैं, क्या हम अपने थाली में खतरनाक यहाँ पर फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। सबको मेरा नमस्कार। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि सोडियम बेंजोएट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और सोडियम बेंजोएट आपके बहुत सारे सिरप्स में भी यूज होता है, कफ सिरप में यूज होता है, दवाइयों में यूज होता है। इवन आजकल जो आयुष के अंडर में जो दवाइयाँ बन रही है, एफएसआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो दवाइयाँ बन रही हैं, उसमें भी सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट, इस तरह के जो प्रिजर्वेटिव हैं एडिटिव के रूप में वो यूज होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक आपका जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई बनी रहे। लेकिन अगर आप बात करते हैं फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में एक तो हम जब इसका कल्टीवेशन कर रहे हैं, हम सीरियल्स का कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो उस वक्त जो हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। किसान जो खेत में फसलें उगा रहा है उसको, वो अनपढ़, मोस्टली अनएजुकेटेड है। आज भी कहा जाता है कि भारत जो है वो गांवों का देश है, बिल्कुल सही। इसलिए वहां तक जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी उस तरह से, जिस तरह से उसकी पैट, उसकी एक्टिवली उसका पार्टिसिपेशन किसानों के बीच में होना चाहिए, वो है नहीं। तो उनको नॉलेज नहीं है कि इसमें डीडीटी हमें कितना कंटेंट लेना है। एफएसएसआई ने नॉर्म्स जरूर बना दिए, आपके सदस्यों ने नॉर्म्स बना दिए हैं, लेकिन उनको गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए जो उनको एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, वो ट्रेनिंग उस लेवल पे नहीं दी जाती है। और या फिर हमारा जो हमने जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी हुई है, या हमारी जो ये थोक विक्रेता हैं, उनको हम कोई, हमारे उनका ऊपर कंट्रोल नहीं है। जहां पर उसे अगर सपोज कोई चीज को 500 mg पर केजी के अकॉर्डिंग अगर किसी डाइल्ड्रिन को डालना है, या डीडीटी को डालना है, या यूरिया को डालना है, तो वो उसकी जगह 5 किलो यूज कर रहा है, क्योंकि जो दुकानें हैं उसको अपना फायदा उसमें दिखता है। तो यहाँ पर एफएसएसआई जो हमारी एजेंसी है, फूड कंट्रोल एजेंसी है, उसका ये दायित्व बनता है कि उस पर कंट्रोल करे, लेकिन सरकार के पास कोई इस तरह की कोई स्कीम नहीं है। अभी फॉर ये एग्जाम्पल बहुत आपको बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है जो भास्कर अभी जी। यहाँ पर आपने जो कही है, सरकार को जी। तो एक्शन लेना चाहिए ना। आखिर जांच अभी क्यों जो- नहीं उस घेरे पर पहुंचती है, मुझे ये समझना है, दर्शकों को ये समझना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो आपको केला मिलता है, केला 12 महीने मिलता है, बनाना। हाँ, मैंगो का सीजन चल रहा है, आपको हाँ। क्या लगता है कि ये जो मैंगो मार्केट में मिल रहा है, ये आपके जून स्टार्टिंग से मार्केट के अंदर आ जाता है। उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये नेचुरली पका हुआ है? इसको कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक जो रसायन है उससे पकाया जाता है, और वो इतना हानिकारक और कार्सिनोजेनिक है, कहीं ना कहीं आपके लिए स्लो पॉइजन के रूप में कैंसर को हिट करता है। ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, इंसानों के, हर ह्यूमन के, कि उसका मेटाबॉलिज्म उस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। अगर जिसका थोड़ा सा भी वीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड की जो डोज उसको आम के खाने से या बनाना खाने से उसके अंदर जा रही है, उसके थ्रू वो हिट करेगा और उसको डेफिनेटली कैंसर होगा। तो इस तरह के जो मानक, इस तरह के जो इश्यूज हैं, ये कहीं ना कहीं इस पे देखिए, कंट्रोल जो बॉडी है वो आम आदमी के बस में नहीं है। और इंडिया में खासकर अवेयरनेस की कमी है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है लेकिन हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह जिस तरह हमारा पॉपुलेशन पर कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, भारत जो है पहला जो क्या कहते हैं उसको, जनसंख्या पर कंट्रोल करने वाला पहला कंट्री है, लेकिन ये आज चाइना से आगे निकल गया है। तो ये जब जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ये जो इसकी स्कीम्स हैं खाद्य पदार्थों को लेकर, उनके संरक्षण के को लेकर जो इनकी स्कीम्स है, उस पर इसका कोई भी मुझे नहीं दिखता। मैं 20 साल से
फूड इंडस्ट्री में, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हाँ। हुआ हूँ। मैं खुद दवाइयां बनाता हूँ, मैं टैबलेट कैप्सूल्स बनाता हूँ, मैं सिरप्स बनाता हूँ। हम लोग भी यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव को, एडिटिव को, सोडियम बेंजोएट यूज कर रहे हैं। कई जगह वो यूरोप कंट्री में बैन है। इवन आपकी जो जीसीसी कंट्री है, गल्फ कंट्रीज हैं, आपके ओमान हो गया, आपकी सऊदी हो गया, अमीरात हो गया, यहाँ पे भी बैन है, पर इंडिया में बैन नहीं है। और इंडिया में अगर बैन है भी तो उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। जैसे सोडियम और देखिए बेंजोएट, ना, बैन नहीं है इस पर तो आंकड़े डॉक्टर साहब ही बता देंगे। डॉक्टर अनुज त्रिपाठी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, मैं लौटूंगी भास्कर जी आपके पास। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से ये जानकारी दे रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी दवाएं, बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स जो बैन नहीं है। आप सोचिए, इसका आंकड़ा तो आप हॉस्पिटल में देख पा रहे होंगे। बैन ना होने का नतीजा आप आंकड़ों के जरिए बताएंगे हमें। मैं चाहती हूं आप बताइए आंकड़े कितने बढ़ते जा रहे हैं। आजकल के युवा सबसे ज्यादा गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्हें आए दिन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, और कभी उनकी आंतें सड़ जाती है, कभी लिवर में प्रॉब्लम हो जाता है। पहले आप देखिए, हमारे घर पे पापा मम्मी यही कहते हैं कि पुराने जमाने के जो लोग हैं वो अधिक टिकते थे, लेकिन आजकल देखिए क्या हो रहा है। आप आंकड़े बताइए प्लीज, क्या हो रहा है इन पेस्टिसाइड्स को खाने से। मैम लास्ट 1 मंथ का मैं आंकड़ा बताता हूँ कि 1 मंथ में एटलीस्ट हमारे हॉस्पिटल में, खुद के हॉस्पिटल में जिसको मैं रन करता हूँ, हाँ। क्रिटिकल यूनिट को, उसमें आप देखेंगे कम से कम 10 से 12 बच्चे एक्यूट लिवर फेलियर में आए हैं। हाँ। एक्यूट लिवर फेलियर हेपेटाइटिस को भी माना गया है, कई ओके। चीजें को माना गया है। हम्म। बट एक्यूट लिवर फेलियर अगर बार बार, मतलब आप देखेंगे पहले एक्यूट लिवर फेलियर देखा जाता था कि किसी को हेपेटाइटिस हुआ, ठीक है, आफ्टर 30 एज, लेकिन आजकल बच्चों को भी हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कितने एब्सोल्युटली। बच्चे ऐसे हैं जो आजकल रेड बुल, ये नई नई जो ड्रिंक्स चली हैं उसको पीते हैं। वो इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें इतने केमिकल्स होते हैं कि जिसका आप तुलना भी नहीं कर सकते। तो आंकड़ों को अगर हम इंडिया लेवल पे देखेंगे तो आंकड़े तो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, जिनको, ये मैं एक अपने हॉस्पिटल की स्थिति बता रहा हूँ कि एक महीने में 10 पेशेंट इस तरीके के आ जाना ये बड़ी बात है। जो कि पहले आपको रेयर देखा जाता था, पहले की प्रैक्टिस में हम देखते थे, आज से 4 साल पहले बिल्कुल। इतना नहीं देखा जाता था एक्यूट लिवर फेलियर। हम्म। बट अभी आप देखेंगे तो ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और खासकर लिवर के केसेस, बिकॉज लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के सिस्टम को मेटाबोलाइज करता है। कोई भी दवाई या फिर कोई भी चीज इस तरीके से हमारी बॉडी में जाती है या फूड जाता है तो वो मेटाबोलाइज लिवर से ही होता है। और जिस तरीके से केमिकल्स का यूज हो रहा है, चाहे आप सोडियम बेंजोएट ले लीजिए, सल्फर साइड ले लीजिए, पोटेशियम सॉर्बिटेट ले लीजिए, या फिर आप टॉक्सिन्स ले लीजिए जो मायोटॉक्सिन्स हैं, ये सब फिल्टर होते हैं लिवर से, मेटाबोलाइज होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लिवर को खराब कर रहे हैं। जो लिवर की स्थिति 60 या 70 साल के लोगों की होती थी पहले, आज से 10 साल पहले जो हमारे माँ बाप थे या फिर बड़े बूढ़ों की, आज वो स्थिति आप देख रहे हैं 20 से 25 साल में। ऐसे आपको हार्डली कोई मिलेगा जिसका फैटी लिवर ना हो। क्यों है फैटी लिवर? क्योंकि मेटाबोलाइज करने के लिए लिवर जो मेटाबोलाइज कर रहा है वो हाई हार्मफुल चीजें मेटाबोलाइज कर रहा है। पहले जो था, आपने बिल्कुल ठीक जो किया। देखिए आजकल के जो जिस युवा हैं प्रक्रिया वो से फैटी लीवर को बहुत नॉर्मल लेने लगे हैं। आप प्लीज बताइए कि फैटी बिल्कुल लीवर को बहुत नॉर्मल नॉर्मल लेते लेना हैं। है या नहीं लेना है। नहीं, फैटी लिवर को नॉर्मल नहीं लेना है। फैटी लिवर इसीलिए आजकल फाइब्रो स्कैन करके जो टेस्ट चला है हाँ। वो इसीलिए चला है कि एटलीस्ट हमें ये पता लग सके कि लिवर किस हद तक, फैटी लिवर 1 से 2 कब जा रहा है। क्योंकि ठीक है। लिवर बहुत ज्यादा जल्दी संकेत नहीं देता है। लिवर के संकेत हमेशा लेटर स्टेज पर पता लगते हैं, जब चीजें बहुत हद तक खराब हो गई होती हैं। तो फैटी लिवर ठीक आप है। देखेंगे, अगर 10 लोगों का आप टेस्ट कराएंगे, यंग जनरेशन का 20 से 30 या 30 से 40 साल वालों का, 10 में से 8 से 9 लोगों का फैटी लिवर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 एब्सोल्युटली। आएगा। हाँ बिल्कुल। आप मोटापा देख रहे हैं, मोटापे से कितनी चीजें हो रही हैं, तो वो फैटी लिवर प्लस मोटापा प्लस जितने भी हम जो चीजें ले रहे हैं वो सब इम्पेक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं डायबिटीज हो गया, क्योंकि फिनोमिना होता है आइसबर्ग फिनोमिना, शायद सभी लोगों ने सुना हो। जितना हमें बाहर दिख रहा है उससे कई ज्यादा चीजें अंदर हैं। वही तो जब तक कितनी ये चीजें अंदर जैसे है। देखिए इसका जवाब बेहतर देंगे भास्कर द्विवेदी जी, फूड पेस्टिसाइड विशेषज्ञ है तो बेहतर बताएंगे। भास्कर जी आपके पास मैं लौटना चाहूंगी। अगर बात की जाए, देखिए कितना बदला है, ये बताइए कि आजकल कितनी तेजी से मिलावट आप देख रहे हैं और कितनी तेजी से आप ये अडल्टरेशन देख रहे हैं, क्योंकि आपको बेहतर पता होगा हमसे। जी मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। दूध, जो हम दूध लेते हैं मार्केट में, आज भी अगर, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ घर से, तो दूध जब लेता हूँ या खाने के लिए बाहर निकलता हूँ तो बड़ा ही मतलब एक असमंजस की स्थिति रहती है कि मैं ये दूध लूं या ना लूं। क्योंकि दूध के अंदर जो मिलावट हो रही है इतनी जबरदस्त हो रही है। सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है, उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जा रहा है, उसमें यूरिया मिलाया जा रहा है ताकि उसमें प्रोटीन की मात्रा आ जाए।
इवन प्रोटीन बढ़ाने के मेलामाइन नाम का एक रसायन है, उसके अंदर क्योंकि जो है अमाइनो एसिड्स होता है, तो उसकी वजह से उसमें प्रोटीन जो है बढ़ के आता है, तो उसको मिलाया जा रहा है, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जा रहा है। तो वो इतना डेंजरस है उस दूध को पीना। अगर वो अमूल का आपको मिल गया तो मिल गया। इवन कई बार अभी पिछले साल कुछ लोगों ने सैंपल लिए थे और उसमें टेस्ट कराया था, तो कहीं ना कहीं इवन आपका जो मदर डेयरी का है दिल्ली का, उसमें के सैंपल में भी पेस्टिसाइड मिला। तो ठीक है, मतलब यानी कहीं कि ना कहीं देखिए भास्कर जी, कुल मिलाकर यही हम देख रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और सरकार भी कहीं ना कहीं ढिलाई देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अनुज त्रिपाठी जी, भास्कर द्विवेदी जी, आप दोनों का डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और जानकारी को दर्शकों तक